से मनु भाकर को मेडल जीतने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। मेडल जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात भी की है। हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत से यहाँ रह गया जी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको दो प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर। हाँ जी। के 7 पाकिस्तानी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के 117 कर रहे हैं, और क्या हम कुछ जीत सकते हैं मुझे नहीं पता। बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के साथ क्या सलूक किया जाता है वो पाकिस्तान में रहने वाले अच्छे से जानते हैं। हमारी प्रायोरिटीज अलग है ना, हमारी प्रायोरिटीज स्पोर्ट्स नहीं है। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक। जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात है उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। इस पूरे टर्नओवर में यानी 20 साल में पाकिस्तान ने एक भी मेडल नहीं जीता। कोई हर्ष नहीं है, मगर कोई बंदा 20 वर्षों में कुछ नहीं कर पाया, कोई बंदा 15-15 सालों से कुछ नहीं कर पाया, उनका क्राइटेरिया क्या है? तो इंडियन ओवरऑल जो है, इंडिया ने आज तक 36 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। ठीक है जी, बड़ी बात है 36 मेडल जीतना। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है, इतिहास रचते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की महिला खिलाड़ी मनु भाकर ने भारत को पहला ओलंपिक में मेडल दिलवा दिया 2024 में। मेडल टैली की शुरुआत कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल करके बधाई दी। लाइव उनके चैनल पे भी प्रसारित हुआ, यूट्यूब पे भी आया। हमारी राष्ट्रपति साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी ने भी बधाई दी और देश के तमाम बड़े दिग्गज ने भी बधाई दी सोशल मीडिया के माध्यम से। और वही वाली बात है, दूसरे दिन ही भारत पहली बार मेडल जीता है। और एक महिला ने, देखिए हमारे एशियन सोसाइटी में महिला को अब तो मान लो खैर भारत में काफ़ी इक्वलिटी हो गई है और कहीं कहीं तो महिला ही पुरुष पे भी हावी हो जाती है, लेकिन अभी भी कहीं है एशियन सोसाइटी में महिलाओं को कम समझा जाता था। लेकिन आप देखिए पुरुष से पहले महिलाओं ने ही खाता खोल दिया ओलंपिक मेडल। तो वही वाली बात है कि हमारी लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, बस मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तानियों को देख देख के जलना है। पाकिस्तान ने टोटल 7 खिलाड़ी भेजा, भारत ने 117 भेजा। भारत 10 और भेज सकता था, लेकिन उनके साथ ऊपर नीचे हो गई। किसी को चोट लग गया, किसी के फैमिली रीजन, 10 खिलाड़ी भारत की और जा सकते थे। तो पाकिस्तानी तो जल रहे हैं कि भारत ने दूसरे दिन ही खाता खोल दिया। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की उन्होंने ये कर दिया हुआ है कि लोग इस तरफ जाते नहीं। लेडीज़ खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज़ ही नहीं जाती, बच्चियाँ नहीं जाती। लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। अब इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। सर वो अपनी खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो घरों में डिस्करेजमेंट होती है। उनके पास इदारे हैं, उनके पास चीज़ें हैं, उनके पास लोग हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। हमारे पास तो डिस्करेजमेंट सबसे पहले हमारे चचा, मामू, ताया, भाई, बहन, ये हमारे घर से डिस्करेजमेंट शुरू हो जाती है। चीज़ें ही नहीं घरों से प्रोवाइड की जाती, लोगों औरतों को घरों से निकलने की इजाज़त ही नहीं मिल रही होती है। हम उनको किसी लेवल पे, आप अभी वर्ल्ड कप उठा के देख लें, क्या कंपटीशन किया हमने वर्ल्ड कप में, हमारी क्या प्रोग्रेस रही वो देखें। इंडिया ने थ्रू आउट नॉकआउट जाकर उसने एक वर्ल्ड कप जीता है, उसने दिखाया है, उसने प्रूव किया कि हम कुछ हैं। हम क्या प्रूव कर सकते हैं? हम कुछ नहीं। हमारे पर फेवरेटिज्म ही नहीं ख़त्म हो रहा, इसको नहीं रखना, उसको नहीं रखना, वो कोच।
आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि उधर इंडियंस के पास कौन सा फॉरेनर कोच था? कोई कोच फॉरेनर नहीं था, वो अपने ही कोचिंग थी। उनके राहुल द्रविड़ जो थे वो कोचिंग कर रहे थे, उनके सारे अपने बंदे कोचिंग। हमारे फॉरेनर्स को लाके ले आया जाता है, हम उन्हें भारी भारी चीज़ें फीसें भरते हैं, उन्हें भारी भारी मुआवजे भरते हैं, इतने इतने पैसे उन पर स्पेंड होते हैं। वाई क्यों होते हैं? खुद भी सेंड की कि यार ये देखो, हमारे शहर से, हमारे अजीज़ शहर से ताल्लुक़ रखने वाली इस लड़की ने हमारे लुधियाना का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। ना कि पूरे लुधियाना का बल्कि पूरे इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। ये मैच पेरिस में खेला गया और ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा, मुबारकबाद पेश की और कहा कि आप हमारा फ़ख्र हैं और आप हमारे सरों का ताज हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो रिसेंटली कोच मुकर्रर हुआ गौतम गंभीर ने कहा कि उन्होंने भी उनको कॉल की और मुबारकबाद पेश की। ये देखें आप, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि पहला ब्रॉन्ज मेडल जो कि इंडिया में आया है। हमारे पाकिस्तान में इस लेवल का मेडल ना तो कभी आया है, ना ही इस तरह का जो ओलंपिक गेम है उसमें हमारे किसी कंटेस्टेंट या प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे चलती है सिफारिश और यहाँ पे कोई हार्ड वर्किंग नहीं करता। हार्ड वर्किंग जब तक कोई नहीं करेगा तो तब तक कुछ भी नहीं होगा। टैलेंट यहाँ पे बहुत है लेकिन सिफारिश देखी जाती है। यहाँ पे अगर आप किसी को 10 करोड़ दे दें, वो आपको ओलंपिक में करवाएंगे, जिसके ऊपर जिसके पास टैलेंट होगा उसको नहीं देखेंगे। इस तरह का, इससे बेहतर है कि बंदा हार ही जाए। आपको पता है कि किसी भी एथलीट को तैयार होने में 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन जब भी ओलंपिक्स आता है, इसी तरह के टूर्नामेंट आते हैं, तो पाकिस्तान में 6 महीने पहले अनाउंसमेंट की जाती है और 6 महीने के अंदर अंदर जो एथलीट तैयार किया जाता है, जो कि इम्पॉसिबल बात है। अब 6 महीने में तैयार किया गया एथलीट इसी तरह की परफॉर्मेंस जाके करेगा ना? नहीं, सरासर ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो कोचेज़ हैं उनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्स जो है ना, विदाउट स्पोर्ट्स आप नहीं समझ सकते कि आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। स्पोर्ट्स इज अ सॉफ्ट पावर। आज के दौर के अंदर जिस मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स नहीं खेली जा रही, हमारे जो बच्चे हैं वो ग्राउंड्स में क्यों नहीं जाते? वो क्यों? क्रिकेट ही क्रिकेट है। क्रिकेट में जैसे ही वो लड़के टॉप पे आते हैं, करप्ट हो जाते हैं, जुए में आ जाते हैं, उनमें अकड़ आ जाती है कि हम जो है ना वो प्लेयर रहते ही नहीं है, वो बन जाते हैं टिकटॉक स्टार बन जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं, दैट्स व्हाट मेरी अंडरस्टैंडिंग में मुझे थोड़ा सा इसको देख के तो बड़ा दुख होता है कि क्यों हमारे लड़के या लड़कियां क्यों ऐसे करते हैं। हमारे लड़के लड़कियां क्यों, जब अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया हुआ है, जब आप इस काबिल हैं, तो आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? ठीक है, ये चीज़ मुझे जो है वो आई फील इट, मुझे ये चीज़ फील होती है, बड़ी सख्त किस्म की फील होती है कि वो जो मानू भाकर है, जो फर्स्ट वुमेन शूटर है इंडिया से जिसने ये जीता, वुमेन ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर। ठीक है जी, कहा जाता है कि वो 1 पॉइंट सिर्फ पीछे थी, ठीक है, एक और खिलाड़ी से। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी लड़कियां क्यों शूटिंग में नहीं है? इसकी वजह है कि ये भी मैं बताता हूँ। ये जितनी भी ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये सिर्फ एलीट के लिए रह गई हैं। इस्लामाबाद में हमारे क्लब्स हैं, मुझे याद है गन एंड कंट्री क्लब है, इस्लामाबाद क्लब है, या आर्मी के क्लब है। वहाँ पे सिर्फ सारी बात है वही लोग खेल सकते हैं जो अमीर लोग हैं, आम बंदा नहीं खेल सकता। अब देखें 117 एथलीट भेजना, बीच में कोई 2 4 5 तो वो जीत ही लेंगे ना 117 में से। सो इंडिया ने अपने फंड्स डाइवर्ट किए हैं, इंडिया ने अपने फंड्स डाइवर्ट किए हैं, इसीलिए आज तक वो 36 मेडल जीत चुके हैं। अब हम कितने मेडल जीतते हैं या हमारा क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन हर बंदा एक ही पाकिस्तान में बात कर रहा है कि हम लोगों ने रिसोर्सेज क्यों नहीं डिप्लॉय किए, व्हाई डिडंट वी इन्वेस्ट। हमने 250 मिलियन लोगों ने, अब हम किसको कंप्लेन करें? क्या हुकूमत को करें, मुआशरे को करें, बच्चों को करें, एथलीट्स को करें, कमेटीज़ को करें? वो जो लोग हमारी एथलीट कमेटीज़ के मेंबर हैं वो रिज़ाइन भी नहीं करते, वो इतने बेशर्म हो जाते हैं कि व्हेन दे डोंट डिलीवर, वो सिर्फ इसलिए है कि रिटायर्ड मैं जाता हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ और मेरे पास नौकरी है, मेरे पास एक दफ्तर है, मेरे पास एक गाड़ी है, वो करते कुछ नहीं है।
अब 7 लोगों के लिए 12 लोग जो है वो गए हुए हैं इनको संभालने के लिए। 12 लोग उनको संभालने के लिए गए हुए हैं, 7 बंदे हैं, जरूरत ही कोई नहीं 12 बंदों की। लेकिन जारी बात है, चलो इसी बहाने पेरिस घूम आएंगे।